हमको कास्टवाद, हमको भाषावाद, हमको क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद पर प्रत्येक भारतीय को कार्य करना पड़ेगा। हम अपनी परंपरा का पालन कर रहे हैं, सनातन परंपरा का प्रचार कर रहे हैं, हिंदुओं के लिए जी रहे हैं, हिंदुओं के लिए जिएंगे, हिंदुओं के लिए मरेंगे। किसी पार्टी विशेष के लिए वोट ट्रांसफर हो जाता है, ऐसा कुछ लगता है? भारत हिंदू राष्ट्र हो, पदयात्रा निर्विघ्न संपन्न हो, हम हिंदुओं को जगा सकें, और बस यही हमारे मन में भाव है। उत्तर प्रदेश के इटावा में कथावाचकों के साथ बदसलूकी के चलते पूरे देश पे रोष और सियासत भी इस पर शर्म हो रही है। और हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी मौजूद है। सर, जिस देश में रैदास की, सूरदास की और कबीरदास की प्रभु गुण गाने की परंपरा है, वहाँ पर जब इस तरीके का इटावा में व्यवहार देखते हैं तो मन में सबसे पहले क्या भाव उत्पन्न होते हैं? क्योंकि आप भी वही ईश शरणों की बात करते हैं। देखो, हमारी सनातनी परंपरा बहुत व्यापक परंपरा है, इतनी संकुचित परंपरा नहीं है, परंतु कुछ लोगों के द्वारा जो घी डालने का कार्य किया जा रहा, उससे भारत में विद्रोह उत्पन्न हो रहा। जातिवाद के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर, भाषावाद के नाम पर भारत की स्थिति बहुत विचित्र हो रही है। भारत को यदि भव्य बनाना है, भारत को समृद्ध बनाना है, भारत को विकसित राष्ट्र में खड़ा करना है, भारत को अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसा संपन्न बनाना है, सैन्य शक्ति के साथ साथ भारत को अर्थ संपन्न शक्ति बनाना है, तो हमको कास्टवाद, हमको भाषावाद, हमको क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद पर प्रत्येक भारतीय को कार्य करना पड़ेगा। यदि हम संकुचित मानसिकता को दर्शाएंगे तो हमें नहीं लगता है कि हमारा भारत कभी भव्य हो पाएगा। तो आपको लगता है ये हिंदुओं की बांटने की तैयारी, आप बोलते भी हैं कि हिंदुओं को बांटे, क्या इसके पीछे उद्देश्य है आपको लगता है? प्रायोजित चीजें हैं और इसमें कुछ लोग अपनी राजनीतिक स्थितियां ठीक करने के लिए, अद्भुत बात ये है, जो सबसे विचित्र बात इस देश की यही है कि समर्थक को लाभ हो या ना हो, पर जातिवाद से जातिवाद के नेताओं को लाभ जरूर हो। आप 25 दिन तक रहे विदेश में, सनातन की बात करते हैं, यहाँ पर तो राष्ट्रधर्म का झंडा और हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। विदेश में आपको क्या दिखाई दिया? वहाँ पे भी आपको लगता है कि जाति की यही वैमनस्यता की भावना क्या है? थोड़ा विस्तार से बताइएगा। इसीलिए वो विदेश हैं, इसीलिए वो संपन्न है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये जो देश हैं, इसलिए ये संपन्न है क्योंकि ये जातियों में नहीं बटे, ये भेद से ऊपर उठे, इसलिए ये सिर्फ राष्ट्रीयता पर भरोसा करते हैं। इसलिए उस देश के डेवलपमेंट, वहाँ की इकोनॉमी, वहाँ का कल्चर, वहाँ की व्यवस्था, वहाँ का नेचर, वहाँ लोगों का अनुशासन में रहना, ये सब जो हो पाया वो इन्हीं कारण से हो पाया कि वहाँ के नेताओं को ये छूट नहीं है कि आप जातिवाद फैलाओ या भेदभाव फैलाओ। महाराज, लगातार कई आप पे आरोप भी लगा देते हैं, बात भी करते हैं, आप तमाम तरीके के काम करते हैं, मन में क्या भाव उत्पन्न होता है? क्योंकि मैं कन्या विवाह का देखता हूँ, वो भी है, या कैंसर विवाह के जीवन है। देखिए, जिसको जो कहना है वो कहेंगे, हाथी चले बाजार, तो हम तो अपने हिसाब से कार्य करते रहेंगे, जो सेवा है वो करते रहेंगे। सबके अपने अपने मत होते हैं, हर व्यक्ति का आइकॉन अपने अपने देखने का अलग अलग होता है। कोई आपको अलग दृष्टि से देखता है, हमें अलग दृष्टि से देखता है, कोई मीडिया को भी अनेक नज़र से देखा जाता है। उसी प्रकार गुरुओं को भी हम अपनी परंपरा का पालन कर रहे हैं, सनातन परंपरा का प्रचार कर रहे हैं, हिंदुओं के लिए जी रहे हैं, हिंदुओं के लिए जिएंगे, हिंदुओं के लिए मरेंगे। हमारा सपना है इस देश से जो सबसे बड़ा कैंसर का जहर है, वो जातिवाद का जहर, वो मिटे और देश में राष्ट्रवाद स्थापित हो और भारत हिंदू राष्ट्र। आपकी बातों से जो एंटी मोदी जो मोर्चा है, उसे क्यों तकलीफ होती है, ऐसा लगता है आपको? क्योंकि आपकी बात से किसी के समर्थक नहीं है, ना किसी पार्टी के हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रिय होने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी पार्टी के हैं। वो इस देश के नायक हैं और सबके हैं। प्रधानमंत्री किसी एक का नहीं है, सबका है। वैसे ही सबके वो प्रधानमंत्री हैं, तो हमारे भी। गुरु का काम क्या है? जो है उसको मार्गदर्शन देना, उसको सलाह देना, उसके लिए प्रार्थना करना, वो हम अपना दायित्व निभा रहे हैं। आप किसी को ये अगर लगता है तो निश्चित रूप से ये उसकी अपनी निजी विचारधारा है। क्या ये लगता है कि किसी पार्टी विशेष के लिए वोट ट्रांसफर हो जाता है, ऐसा कुछ लगता है? क्योंकि आप भारत तो ठीक है, हम विदेश में भी रहते हैं, वहाँ तो वोट नहीं मिला। विदेश में क्या लगता है आपको? विदेश में क्या महसूस होता है सनातन की जो आप बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की? अभी भारत के जो रहने वाले लोग हैं, उनके बच्चों के संस्कार घट रहे हैं, राष्ट्रीयता, भारतीयता वहाँ घट रही है। आने वाली 2-3 पीढ़ियों बाद वहाँ पर बहुत हालत खराब हो जाएगी यदि अभी उन बच्चों में कुछ
बदलाव नहीं किया गया, इसलिए हम विदेश यात्रा पर लगातार जा रहे हैं। सेफ सनातन, सेफ चिल्ड्रंस, बच्चों को बचाएं। लास्ट बांग्लादेश और नेपाल में जिस तरीके के दृश्य आते हैं, क्या हृदय में आपके आता है वहाँ की यात्रा का सोचते हैं आप? मन में ऐसा लगता है कि वहाँ पे हिंदू राष्ट्र होगा तो 140 करोड़ हिंदू जो पूरे वर्ल्ड में रहते हैं, लेकिन बांग्लादेश में जो हो रहा है 140 करोड़ जो हिंदू रहते हैं वो प्रोटेक्ट हो पाएंगे। इसलिए तो हमें हिंदुओं को जगाना है। बांग्लादेश, फिजी, म्यांमार, इंडोनेशिया, नेपाल, मॉरिशस, जहाँ जहाँ हिंदू रहते, वर्मा यहाँ हिंदू रहते, बाली यहाँ हिंदू रहते, वो हम सब सुरक्षित कर पाएंगे। पहले हमें भारत को सुरक्षित करना। भारत है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान तब हिंदुस्तान है जब यहाँ हिंदू है, और हिंदू जब तक जातिवाद से ऊपर नहीं उठेगा कैसे हिंदू। इसलिए अब हम पुनः द्वितीय पदयात्रा 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक निकाल लें। 4 जुलाई को आपका जन्मदिन है। आखिरी सवाल है, तो हर आदमी जैसे नए साल में अपना कोई धैर्य बना लेता है कि ये करूंगा, क्या पढ़ लेंगे, क्या करना चाहेंगे? 28 साल की शायद हो रहे हैं आप, 4 जुलाई 29 साल, हाँ 29 साल के, हाँ। तो क्या सोचा जाएगा 30 के भाई पार करने से पहले? मन में क्या है धीरेन्द्र शास्त्री के? भारत हिंदू राष्ट्र हो, पदयात्रा निर्विघ्न संपन्न हो, हम हिंदुओं को जगा सकें, और बस यही हमारे मन में भाव है, और दूसरा कोई विचार नहीं है। और इस बार हमने कहा है कि हमको गिफ्ट नहीं चाहिए, हमें जन्म दिवस पर बागे जिनको भी मन में भाव हो, गिफ्ट की वजह देश में जगह जगह हॉस्पिटल बन सकें, इसलिए सबका साथ चाहिए, हिंदू राष्ट्र चाहिए। तो हमें हिंदुओं होने के लिए सबसे भिक्षा मांगनी है कि आप अपने बच्चों को हिंदुत्व की संस्कृति को भरो, अपने हिंदुओं के संस्कारों को भरो, बच्चों को कट्टर हिंदू बनाओ।